नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस। राजनीति एक्सप्रेस में आज बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। दोनों ही बड़ी गठबंधन की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। ये दोनों ही गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी थी और अभी भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दोनों ही गठबंधन में टूट की आशंका जताई जा रही है। महागठबंधन में तो टूट हो भी गई है। महागठबंधन की बात करें तो वहां से जीतनराम मांझी पहले ही महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जबकि आरएलएसपी कुछ दिन पहले ही ये फैसला की है कि वो महागठबंधन में नहीं रहेगी और उन्होंने तो मायावती के बीएसपी के साथ गठबंधन भी कर ली है और उपेंद्र कुशवाहा उस गठबंधन के सीएम चेहरा होंगे। वहीं एनडीए की बात करें तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रही है। लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा इलेक्शन के समय जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने मजबूती से इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते तीनों ही पार्टियों का मन एक साथ नहीं मिल रहा है। एलजेपी लगातार जेडीयू पर अटैक कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गठबंधन का हिस्सा न हो बल्कि वो विपक्ष की पार्टी हो। एलजेपी के आक्रामक रुख को देख के लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वो लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं बीजेपी के साथ तो हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं। उनको नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा नहीं है, जबकि बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि बिहार में उनका चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। तो फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? अगर एलजेपी को एनडीए में रहना है तो उनको नीतीश कुमार के चेहरा को मानना पड़ेगा, उनके जो सात निश्चय हैं उनके कार्यक्रम को मानना पड़ेगा। अगर वो बिहार की बात करते हैं तो उन्हें अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या उसके लिए वो तैयार हैं? वो लगातार बोलते हैं कि 143 सीट मतलब 143 सीट पर वो अपना तैयारी करके रखे हैं, लेकिन क्या उनका कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है? क्या उनके पास इतना कार्यकर्ता है? क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने इतनी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ी है। जब कोई पार्टी इतने दिन से पूरे बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ती है, सीमित कुछ सीट पर लड़ती है, तो उस सीट पर उनका कार्यकर्ता, उनका वोटर में कमी आती है। तो क्या एलजेपी अकेले लड़ सकती है? क्या एलजेपी पप्पू यादव की जाप के साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ना चाहती है? ये सारा फैसला आज शाम तक एलजेपी कर लेगी, क्योंकि आज एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अपने पार्टी का अहम मीटिंग अपने दिल्ली आवास पर बुलाए हैं और आशा करते हैं कि आज शाम तक जो भी फैसला होगा, एनडीए में अगर वो रहना चाहते हैं तो वो भी फैसला करेंगे। अगर एनडीए से बाहर जाकर खुद मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसका भी घोषणा आज ही करेंगे। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की सीट शेयरिंग भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। वहां पे सूत्रों से खबर जरूर आ रही है कि उन लोगों का तालमेल हो चुका है और आज शाम या कल तक घोषणा कर सकते हैं। कुछ सीट को लेकर कंफ्यूजन है, जिस पर बात अंतिम चरण में है। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 135 से 140 सीट पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 65 से 70 सीट पर लड़ सकती है। वीआईपी पार्टी की बात करें तो वो 5 से 7 सीट पर लड़ सकती है। महागठबंधन के बाकी बचे सीट पर वाम दल इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ ये भी बताना दर्शकों को जरूरी है कि पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है और ये नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के लिए 8 तारीख तक चलेगी, लेकिन अभी तक दोनों ही गठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों की घोषणा तो बहुत दूर की बात है, अभी कौन सी पार्टी किस सीट पे लड़ेगी ये भी घोषणा नहीं की है। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द अपने में तालमेल करके सीटों की घोषणा करे। बिहार में इस बार कुछ और गठबंधन भी इलेक्शन लड़ रही है।
कुछ और गठबंधन की बात करें तो एक नया गठबंधन मायावती की पार्टी बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने की है। वो भी पूरे बिहार में 243 सीट पर इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर चुकी है। वहीं पप्पू यादव की पार्टी जाप ने भी कुछ पार्टियों के साथ समझौता की है, जिसमें चंद्रशेखर की पार्टी प्रमुख है। और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो बिहार में इलेक्शन लड़ेगी, उसके बारे में भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अगर इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook को लाइक कीजिए, और आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।